हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम कवर करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री इतिहास, उनका चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम है। उनका सारा ऑब्जेक्टिव हम कवर करेंगे, ठीक है। पूरा बुक से ऑब्जेक्टिव होगा। चलिए देखेंगे क्वेश्चन क्या है, ऑल ऑब्जेक्टिव विथ आंसर के साथ, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी है, उनकी स्थापना कब और किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। लाला हरदयाल ने की थी गदर पार्टी की स्थापना, और कब की थी? तो 1913 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन हो सकता है 12th में आप आर्ट्स लेंगे ना, तो उनमें हिस्ट्री का ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। 2011, 2019 और 2019 में फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। थर्ड नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थर्ड नंबर का, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन हुआ था, उनका प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 2018 का ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। सितंबर 1920 में, वो भी कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में खिलाफत आंदोलन, जो खिलाफत आंदोलन हुआ, कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सवनीय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सवनीय अवज्ञा आंदोलन जो है वो किस यात्रा से शुरू हुआ था और कब हुआ था? 2019 और 2020 और 2021 का फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, यानी 3 वर्ष जो है लगातार क्वेश्चन पूछा गया। हो सकता है आपके एग्जाम में 2024 के एग्जाम में पूछ दे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 दांडी, ठीक है। दांडी यात्रा में जो है, गुजरात यात्रा में सवनीय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 2011-2018 के क्वेश्चन में ये, मतलब फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 2012, 2018 और 2020 में ये फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1925 में हुआ था, और इसकी स्थापना जो की थी केबी हेडगेवार ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2013, 2018, 2022 के ये फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है, सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बारदोली आंदोलन, ठीक है। बारदोली आंदोलन के अंतर्गत उसे सरदार की उपाधि दी गई थी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रामपा विद्रोह कब हुआ था? रामपा विद्रोह जो है वो कब हुआ था? 2014, 2016 का ये फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। वो 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो जो किसने नारा दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 12 नंबर का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसने 1920 ईस्वी में ताशगंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? वो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा एम एन राय, ठीक है। एम एन राय, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 13 नंबर का, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुसालियार जो है किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मोपला विद्रोह, ठीक है। मोपला विद्रोह का इसने विद्रोह किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खां के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल खां गफ्फर। जब आप 12th में अगर आप लोग आर्ट्स लेंगे तो उनमें ये क्वेश्चन जो हिस्ट्री में देखने को मिलेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये भी क्वेश्चन आपको 12th में जो आर्ट्स सब्जेक्ट लेंगे उनमें हिस्ट्री में जो है ना, ये क्वेश्चन सेम देखने को मिलेगा। चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो 1917 को हुआ था। कब हुआ था? 1917 को, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस अधिवेशन के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है? तो किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा
नो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मोलो मिंटो सुधार कब हुआ था? जो मोलो मिंटो है वो सुधार कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे, यानी 1909 ईस्वी में। कब? 1909 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 18 नंबर का। देखिए आप लोग चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव जो है याद करके जाएंगे ना, तो इससे बाहर ऑब्जेक्टिव आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। क्योंकि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव से ही वो बिहार बोर्ड का एग्जाम जो द्वारा लिया जाता है, वो चैप्टर वाइज बुक से ही ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है, ना कि बाहर से पूछता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 2017 और 2020 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग 12th आर्ट्स लेंगे, उनमें भी ये हिस्ट्री में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, WC बनर्जी, ठीक है। और WC बनर्जी हो जाएगा। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है A.O. होम ने किया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो WC बनर्जी, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. होम ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 20 नंबर का। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। फोर्डबर्ग ब्लॉक की स्थापना किसने की? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग 12th में भी क्वेश्चन पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। फोर्डबर्ग ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो किस वर्ष जो है साइमन कमीशन भारत आया था? तो 1928 ईस्वी को। कब आया था? तो 1928। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या। अखिल सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल सभा का गठन कब हुआ था? 2018 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे, 1936 को। अखिल सभा जो हुआ था 1936 को गठन हुआ। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान जो है वो कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के। कहाँ के? मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 24 नंबर है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? बिहार के वो किस नगर में हुआ था? 2019 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे, पटना नगर में। कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको ये 10th क्लास के हिंदी सब्जेक्ट में भी जो है ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। भीमराव अंबेडकर वाला जो चैप्टर है उनमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1915 में। कब? 1915 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 27 नंबर का। देखिएगा काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वो 1885 में हुई थी। कब? 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? जो सिपाही विद्रोह है वो कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1857 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 29 नंबर का। बंगाल विभाजन कब हुआ था, यानी बंगाल को अलग कब कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1905 को। कब कर दिया गया? तो 1905। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी? केसर हिंद की जो उपाधि है उसने त्याग दिया। तो आप देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, उनमें जो है केसर हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने त्याग कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की बढ़ेंगे। चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के बाद जो है चोरा चोरी कांड जो है गांधी जी ने बंद कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 32 नंबर का। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था, उनका जो प्रमुख नारा क्या था, प्रसिद्ध नारा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, करो या मरो का नारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 33 नंबर का। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो देखिए 2021 का फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो चंपारण हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 34 नंबर का। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 100% है कि आप लोग ये क्वेश्चन देख के जाएंगे तो आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन तो आना ही आना है, कंफर्म, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ कि 10 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड इसी से क्वेश्चन उठाएगा। कहाँ से उठाएगा? वो बुक से उठाएगा ना।
तो देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। यह 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसानों पे। 3 कठिया प्रणाली जो है वो किसानों पे लागू थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 35 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? 2021 का फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हंटर समिति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 36 नंबर का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उनका जन्म स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार के रहने वाले थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 37 नंबर का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे, 1925 को। 1925 को इसका स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 38 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2022 का फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहा है कितना नंबर का जो है मतलब नंबर में आते हैं, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म जो है पटना में हुआ था? तो जो 10वें नंबर का सिख गुरु था वो जो है उनका जन्म पटना में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1912 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर का, दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे जो झंडा फहराया था? तो रावी नदी के किनारे, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है? क्रांतिकारी नेता जो सूर्य सेन का उपनाम क्या है, यानी दूसरा नाम क्या है? तो देखिए 2022 का फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मास्टर दा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड में सभा का आयोजन हुआ था? तो 2022 का फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉल एक्ट एक्ट। कब? रॉल एक्ट एक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किनके यानी किनके विनती पे, किनके अनुरोध पे महात्मा गांधी जो है चंपारण आए थे? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे वो महात्मा गांधी जो है चंपारण सत्याग्रह करने के लिए आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 44 नंबर का, श्रवणीय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? यानी भारत के जो वायसराय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड इवरिन, ठीक है। श्रवणीय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड इवरिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपको हर बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन लगभग। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? चोरा चोरी जो कांड हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1922 ईस्वी में। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। आप लोग याद करके जाइए ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 100% है कि संभावना ये ऑब्जेक्टिव आने की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 46 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मोपला विद्रोह जो है कहाँ हुआ था? तो 2022 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। वो हुआ था केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में, ठीक है। ये जो चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री का भारत में राष्ट्रवाद का टोटल 46 ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, जो कि मैं इस वीडियो में कवर कराया हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ तो वीडियो को दोबारा देखकर याद कर ले। और अगर अभी तक YouTube चैनल आर्ट्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। यानी कि हर चैप्टर का वीडियो आप कवर कर सके और देख सके आराम से, और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके, ठीक है। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव कवर कराया जाता है। फिलहाल अभी सोशल साइंस का हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री जो है सब्जेक्ट है उनका जो है चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव हम कवर करा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कवर करा चुके हैं और आज हम चौथा चैप्टर लेकर आए थे, भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।